नमस्ते। कभी सोचा है कि बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं जैसे सितारों के बीच की दूरी या फिर बहुत छोटी चीजों जैसे कंप्यूटर के अंदर की गणना को कैसे लिखते हैं? इन सब का जवाब छिपा है पावर्स और एक्सपोनेंट्स में। ये मैथ्स का एक जबरदस्त टूल है। तो चलिए आज इसके नियमों को समझते हैं और देखते हैं कि इसमें महारत कैसे हासिल की जाए। अच्छा, सोचिए जरा, अगर एक ही नंबर को बार बार खुद से ही गुणा करना हो तो क्या कोई शॉर्टकट है, कोई आसान तरीका? हाँ, बिल्कुल है। और बस यहीं से आज की हमारी सारी बातचीत शुरू होती है। तो सीधे रूल्स में कूदने से पहले ये समझना तो जरूरी है कि आखिर ये घात या पावर है क्या भला। बहुत ही सिंपल है। जब एक ही नंबर को खुद से कई बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम उसे घात या पावर के रूप में लिख देते हैं। मतलब ये लंबे चौड़े गुणा को लिखने का एक छोटा स्मार्ट तरीका है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, 2 के ऊपर 3 लिखा है ना? इसका सीधा सा मतलब है 2 को 3 बार खुद से गुणा करना। यहां जो नीचे वाला नंबर है यानी 2, उसे कहते हैं बेस या आधार, और जो ऊपर छोटा सा नंबर है 3, वो है एक्सपोनेंट या घातांक। ये दो शब्द आधार और घातांक, बस इन्हें दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, तो अब आते हैं असली खेल पर, यानी नियमों पर। सबसे पहले हम वो नियम देखेंगे जब बेस यानी आधार एक जैसा हो। पहला रूल है गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन का। अगर बेस सेम है और हम उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बस ऊपर की घातों को जोड़ दीजिए। बस इतना आसान है ना? यहां देखिए, 2 की घात 3 को गुणा किया 2 की घात 2 से। बेस दोनों का 2 है, सेम है, तो हमने बस ऊपर के 3 और 2 को जोड़ दिया और बन गया 5। तो हमारा जवाब आया 2 की घात 5। देखा, रूल एकदम सही काम करता है। ओके, अब बारी है भाग यानी डिवीजन के रूल की। ये मल्टीप्लिकेशन वाले रूल का ठीक उल्टा है। जब सेम बेस वाले नंबर्स को डिवाइड किया जाता है तो घातें जुड़ने की बजाय घट जाती हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में 2 की घात 5 को डिवाइड किया 2 की घात 3 से, तो बस 5 में से 3 घटा दिया और जवाब आ गया 2 की घात 2। सिंपल। तो जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है, बेस सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ेंगी और भाग में घातें घटेंगी। ये एक गोल्डन रूल जैसा है, एकदम साफ। अब एक और मजेदार सिचुएशन, क्या हो अगर एक घात के ऊपर एक और घात लगी हो, मतलब पावर के ऊपर पावर? ऐसी हालत में हम दोनों घातों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे पावर ऑफ अ पावर रूल कहते हैं, और यह भी बहुत सीधा साधा है। ये देखिए, ब्रैकेट के अंदर है 2 की घात 3 और पूरे ब्रैकेट के ऊपर है घात 2। तो हमें कुछ नहीं करना, बस 3 को 2 से गुणा कर देना है। जवाब आया 2 की घात 6। अच्छा, इसी से मिलते जुलते 2 और छोटे छोटे नियम हैं। अगर 2 अलग अलग नंबर गुणा हो रहे हैं और उनके ऊपर एक कॉमन घात है, तो वो घात दोनों नंबरों पर अलग अलग बट जाती है। और ठीक यही चीज डिवीजन के साथ भी होती है। घात ऊपर और नीचे दोनों नंबरों पर चली जाती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्पेशल रूल्स की। ये वो नियम हैं जो अक्सर थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, पर यकीन मानिए हैं ये भी बहुत आसान। तो एक सवाल दिमाग में आता है, अगर किसी नंबर की घात 0 हो तो क्या होगा? क्या वो 0 हो जाएगा? सोचने वाली बात है ना? और जवाब हैरान करने वाला लेकिन सिंपल है, 1। जी हां, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, बस वो नंबर खुद 0 न हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये मैथ्स का एक बहुत ही पावरफुल और जरूरी नियम है। 2 और स्पेशल केस दिखते हैं। पहला, नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर घात माइनस में है तो इसका मतलब है कि बस उस नंबर को उल्टा करके 1 के नीचे लिख दो। और दूसरा है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, यानी जब घात बटे में हो। ये हमें रूट के बारे में बताता है, जैसे स्क्वायर रूट या क्यूब रूट। इस एग्जाम्पल से ये बात एकदम साफ हो जाएगी। 2 की घात -3 का मतलब है 1 के नीचे 2 की घात 3। बस वो माइनस का साइन हटाने के लिए हमने उसे 1 के नीचे भेज दिया। देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर लॉजिक बहुत सिंपल है। चलिए अब कुछ आखिरी लेकिन जरूरी बातें देख लेते हैं जो हमारी पूरी समझ को कंप्लीट कर देंगी। ये भी एक बड़ा मजेदार रूल है। इस बार क्या है कि बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर्स सेम है। तो ऐसे में हम पहले बेस को ही आपस में गुणा कर सकते हैं और फिर उनके ऊपर वो कॉमन वाली घात लगा सकते हैं। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इस पर जरा गौर कीजिए। अगर हमारा बेस 1 से बड़ा है, जैसे 2, तो जितनी पावर बढ़ाएंगे वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन अगर बेस 0 और 1 के बीच का कोई फ्रैक्शन है,
जैसे आधा, तो जितनी पावर बढ़ाएंगे वैल्यू उतनी ही घटेगी। है ना कमाल की बात? ये दिखाता है कि मैथ्स कितना अनोखा हो सकता है। तो इन सभी नियमों को जानने के बाद एक सवाल सोचना तो बनता है, हम इन सिंपल से दिखने वाले नियमों का इस्तेमाल करके इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी चीजों से लेकर सबसे छोटी चीजों तक को कैसे लिख और समझ सकते हैं? सोचिएगा जरूर।